बैंक ऑफ कनाडा का रेट कटिंग डिसीजन आने वाला है और बीएमओ के मुताबिक बैंक ऑफ कनाडा शायद रेट कट ना करे इस बार, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो अभी भी बैंक के लिए टाइट हैं। ख़ास तौर पर जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको हम कहते हैं कि सीपीआई माइनस फूड एंड एनर्जी, वो अभी भी 3 से ऊपर है। ठीक है, जो ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कम आ गई है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जिसको बैंक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है वो अभी भी 3 से ऊपर है। इसके अलावा जो जीडीपी डाटा आया है लास्ट वीक Q1 का, वो एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 1.7% है। वैसे तो हमें अच्छा लग रहा है पॉजिटिव 1.7%, लेकिन अगर हम उसको अंडर द हुड देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर जो स्पेंडिंग हमें नज़र आई है Q1 में वो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग देखते हैं तो दैट इज़ नॉट देयर, वो तो अपनी जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं, लेकिन वो बेसिकली फ्रंट रन की वजह से बड़ी हैं, क्योंकि जब टैरिफ्स अनाउंस हुए थे तो जो यूएस में बैठे इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने ठीक ठाक स्टफ़ इन एडवांस इंपोर्ट कर लिया कनाडा से, जिसकी वजह से कनाडा की एक्सपोर्ट में एक जम सा आया। तो वो शॉर्ट टर्म है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो टैरिफ की वजह से फ्रंट रन हुई थी, तो वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें नज़र नहीं आएगी Q2 के अंदर, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का खदशा है जो कि 6.9 पे पहुंची हुई है, खदशा ये है कि वो मज़ीद बढ़ेगी। तो ठीक है, इकोनॉमिक स्लो होती हुई नज़र आ रही है, सिचुएशन इकोनॉमी स्लो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी 3% से ऊपर है। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो कि बैंक ऑफ कनाडा के वो है, जिसकी वजह से बीएमओ ने ये कहा है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा रेट कट ना करे जून में। अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा भाई? फिर होगा ये कि इन जो मॉर्गेजेस हैं वेरिएबल रेट की वो कम नहीं होंगी। ठीक है, और अगर जो फिक्स मॉर्गेज रेट की हम देखते हैं सिचुएशन, वहाँ तो वो तो बेसिकली चलती है बॉन्ड मार्केट के ऊपर। तो बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं वो रिसेंटली जो है वो जम किया है उन्होंने। ठीक है, एक अरसे से वो थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एक रैली सी आई है। और इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि अगर मैं 6 मंथ्स का चार्ट देखता हूँ, 5 ईयर कैनेडियन बॉन्ड यील्ड, अभी तो वह ठीक है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ आई है, लेकिन 22 तारीख से 22 तारीख तक उसने पीक पे गई थी, ऑलमोस्ट 3 को टच किया था उसने, उसके बाद से अब वो नीचे की तरफ आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो बॉन्ड यील्ड्स जो है ना वो ग्लोबल मार्केट तय करती है, यानी कि फिक्स्ड मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक ऑफ कनाडा तय नहीं करता, वो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा मैं, बॉन्ड मार्केट ग्लोबल होती है। ठीक है, उसमें यूएस बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ी है, फिर कैनेडियन बॉन्ड मार्केट है, फिर यूरोपियन बॉन्ड मार्केट है, जापानीज़ बॉन्ड मार्केट है। तो ये बेसिकली जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स होते हैं ना उनको ड्राइव करती है। तो रिसेंटली हमने उनमें सर्च देखा है और उसकी वजह से हमें लगता ये है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि जब फेडरल रिजर्व ने लास्ट ईयर सितंबर में रेट कट किया था, उसके बाद यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 ईयर्स की, 2 ईयर्स की, वो भी एकदम से स्पाइक कर गई थी, और तब से वो स्पाइक ही कर रही हैं, ऑलमोस्ट 5 को टच कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रही है कि भाई इन्फ्लेशन का जो जीनी है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है बोतल के अंदर। तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है रेट्स के हवाले से, वो ये तय नहीं कर रहा है कि रेट्स अभी शॉर्ट टर्म में कम होंगे। वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट्स या तो इसी लेवल पर रहेंगे या हो सकता है बढ़ भी जाएं, हु नोस। लेकिन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी डायर है, ख़ासतौर पर कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन, जहाँ पे ऑलरेडी इकॉनमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, हाउसिंग मार्केट स्ट्रगल कर रही है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड हुआ है इस दफ़ा 20 ईयर्स के अंदर। तो ऑफ कोर्स हाउसिंग इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कैनेडियन इकॉनमी। जब हाउसिंग स्ट्रगल करती है तो ऑफ कोर्स कैनेडियन इकॉनमी भी स्ट्रगल करती है। तो सिचुएशन काफ़ी डायर है और बीएमओ के मुताबिक रेट कट शायद ना हो अगले हफ्ते, तो नज़र रखिए उस पर। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं
वो तो अभी भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आज भी जो है वो इख्तिताम जो हुआ है यूएस में फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, वो काफ़ी पॉजिटिव में हुआ है। और गोल्ड इज़ लाइक crazy. Gold is going up like crazy. It's almost touching $3,400 an ounce. तो काफ़ी अनसर्टिनिटी है मार्केट में। यानी कि हम ये समझते थे कि भाई ट्रम्प आ गया है और ट्रम्प के आने से जो है वो मार्केट्स रैली करेंगे, क्योंकि ट्रम्प जो है स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है लेकिन नीचे भी काफ़ी आई है। जो भी बीच में एक टर्मोइल सा आ गया था, उसमें मार्केट्स काफ़ी नीचे आ गई थी अपने जनवरी पीक से। तो कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। अगर आप कनाडा में रहते हैं और आप फ़िक्रमंद हैं हाउसिंग के वाले से, तो हाउसिंग इज़ नॉट गोइंग टू रिवाइव एनी टाइम सून माय फ्रेंड, क्योंकि हाउसिंग का ताल्लुक इकॉनमी से है। इंटरेस्ट रेट अलोन कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, हम समझते रहे शुरू में कि भाई बैंक ऑफ कनाडा बस इंटरेस्ट रेट कंट्रोल कर दे, कम कर दे, फिर हाउसिंग ने जो है उड़ जाना है। ऐसा नहीं है भाई, और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि इंटरेस्ट रेट इज़ जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें जो मेजर कंसर्न, जो मेजर फैक्टर होता है वो है ऑफ कोर्स इकॉनमी, आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है कि नहीं है, उनकी जॉब्स सलामत है कि नहीं है, उनको श्योरिटी है कि नहीं है, जो बायर कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, जो बायर सेंटीमेंट की बात करते हैं, वो है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें ना हों तो भले आप रेट 0.5% भी ले आएँ, हाउसिंग मार्केट बूम नहीं करेगी। तो हाउसिंग मार्केट को रिवाइव होने के लिए इकोनॉमी का रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रही शॉर्ट टर्म के अंदर। आई थिंक 2025 ऐसे ही गुजरेगा, मे बी शायद 2026 में जाके हमें कुछ क्लैरिटी नज़र आए, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। इस अनसर्टिनिटी में कोई भी प्राइवेट बिजनेस एक्सपेंड नहीं करता, वो न्यू हायरिंग नहीं करता, वो कोई न्यू एक्सपेंशन नहीं करता, न्यू ऑर्डर्स पुट थ्रू नहीं करता। तो जब तक ये अनसर्टिनिटी रहेगी, मार्केट इसी तरह वॉलेटिल रहेगी। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा कोर्स है मैक्रो को समझने के लिए। ये सारी चीज़ें जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैक्रो फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं इकॉनमी के, फाइनेंशियल मार्केट्स के। अगर आपको इस नॉलेज को हासिल करना है, मेरा एक छोटा सा कोर्स है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में, बल्कि आप मेरी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 1 घंटे का कोर्स है, बट इट विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, प्राइवेट कम्युनिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस कम्युनिटी का आप हिस्सा बने, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, मेरा आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.